अब हम बात करते हैं नेगेटिव बाइस्ड पैरेलल क्लिपर की। नेगेटिव बाइस्ड पैरेलल क्लिपर में हमारे पास जो गिवन इनपुट वेव फॉर्म है उसकी पीक वोल्टेज Vm है और नेगेटिव पीक पे हमारे पास नेगेटिव Vm है। हमारे पास सर्किट में एक सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगी हुई है और डायोड के पैरेलल में हमारे पास एक लोड रेजिस्टर लगा हुआ है RL, और ये हमारे पास एक एडिशनल DC सोर्स है। अब इसको रेफरेंस मानते हुए इस पे हमने कंडीशंस इम्पोज करनी है कि इनपुट हमारा जब बाइसिंग वोल्टेज से ज़्यादा हो तो क्या होता है, और हमारे पास बाइसिंग वोल्टेज से इनपुट वोल्टेज कम हो तो हमारे पास क्या इम्पैक्ट आता है। फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं कि हमारे पास इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन हमारे पास बाइसिंग वोल्टेज क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे ग्रेटर पोटेंशियल है तो हमारे पास यहाँ पे लोअर पोटेंशियल है, तो हमारे पास डायोड क्या है, रिवर्स बाइस कंडीशन में है। रिवर्स बाइस कंडीशन में है डायोड, तो हमारे पास सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से होगी हमारे पास। क्योंकि ये आइडियल डायोड है तो हम इसको ओपन सर्किट के साथ रिप्लेस करेंगे। जब हमने इसको ओपन सर्किट के साथ रिप्लेस किया तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम KVL को अप्लाई करें तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज जो आएगी, आउटपुट वोल्टेज वो इनपुट वोल्टेज के इक्वल आएगी, और इनपुट हमारी Vm के इक्वल है, तो V आउटपुट इज इक्वल टू Vm के इक्वल आ जाएगी। सिमिलरली अगर हम बात करें फॉर केस हमारे पास है कि फॉर V इनपुट लेस देन V वोल्ट, बाइसिंग वोल्टेज के से लेस हो, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये होगा कि ये वाली साइड लोअर पोटेंशियल पे और ये हायर पोटेंशियल पे है। मींस आपका डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में है। फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में जब जाएगा तो हमारे पास सर्किट डायग्राम में यहाँ पे R आइडियल डायोड है, तो हम इसको शॉर्ट वायर से रिप्लेस करते हैं, और हमारे पास जो वोल्टेजेस हमारे पास यहाँ पे हैं वही वोल्टेज हमारे पास RL के अक्रॉस आएंगे, जो हमारे पास इधर है RL। तो हमारे पास जो वोल्टेज यहाँ पे आएंगे, जो इधर वोल्टेजेस हैं वही इसके अक्रॉस आएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V आउटपुट इज इक्वल टू V के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास जो वेव फॉर्म हम ड्रा करना चाहें, अगर हमारे पास कोई V वोल्ट है तो आउटपुट हमारी कुछ इस तरह से आ जाएगी कि नेगेटिव साइड पे हमारे पास एक कांस्टेंट वोल्टेज आ जाएगी V के इक्वल, नेगेटिव V के इक्वल, और हमारी पीक Vm, और ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज का ग्राफ है और ये इनपुट वोल्टेज का। तो ये हमारे पास हो गया नेगेटिव बाइस्ड पैरेलल क्लिपर। अब हम इसकी एक एग्जांपल को सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास किस किस्म के रिजल्ट्स आएंगे। हमारे पास एग्जांपल में गिवन है एक सर्किट जिसमें एक रेजिस्टेंस है जो नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, एक डायोड है, और हमारे पास एक 4 वोल्ट का बाइसिंग वोल्टेज लगा हुआ है, और आउटपुट हम डायोड के अक्रॉस ही फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज हमें चाहिए, और इनपुट वेव फॉर्म जो है हमारे पास वो कुछ इस तरह से है, 16 वोल्ट और -16 वोल्ट। और हमारे पास जो डायोड है वो सिलिकॉन का है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 4.7 वोल्ट होगा। तो हम केस डिस्कस करेंगे, क्योंकि आइडियल केस है, आइडियल नहीं है डायोड, हमारे पास एक्चुअल में प्रैक्टिकल डायोड है सिलिकॉन का,
तो हम केस डिस्कस करेंगे फॉर वी इनपुट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4.7 वोल्ट। जब हम यहाँ पे ग्रेटर वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये वाली साइड हमारे पास हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल पे होगी, तो हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज आएगी, ये जो हमारे पास डायोड है वो रिवर्स बाइस कंडीशन में जा रहा है। तो हमारे पास सर्किट डायग्राम में इसको हम ओपन सर्किट के साथ रिप्लेस करेंगे और जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज के इक्वल आ रही है। ओके, इसी तरह हम डिस्कस करते हैं कि इसको फॉर वी इनपुट लेस देन 4.7 वोल्ट। तो हमारे पास लेस देन 4.7 वोल्ट होगा तो हमारे पास क्या होगा, यह ये वाला पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल पे होगी, ये वाली साइड एन साइड, और ये हायर पोटेंशियल पे। तो हमारा जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में चला जाएगा। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे, इसकी यहाँ हमारे पास एक आर रेजिस्टेंस है जो नेग्लिजिबल है, इसको रिप्लेस करेंगे हम इक्विवेलेंट सर्किट के साथ, सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट के साथ। तो ये हमारे पास वी बी सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट, और यहाँ पे हमारे पास जो पोलैरिटी आ रही है आउटपुट वोल्टेज हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, क्योंकि हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज, तो हमारे पास जो वोल्टेज ये है यही अपीयर होगी इस साइड पे। तो हमारे पास वी आउटपुट इज इक्वल टू KVL अप्लाई करने से 4.7 के इक्वल आएगी, 4.7 वोल्ट। सो अगर हम देखें इसको, अब ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल वी आउटपुट इज इक्वल टू वी इनपुट है, और फॉर लेस देन, तो हमारे पास अगर ये पोर्शन अगर हम देखें लेस देन 4.7 है, तो हमारे पास 4.7 के इक्वल आ रही है। यहाँ पे कांस्टेंट वोल्टेज 4.7, लेस देन के पोर्शन में ये वाला लेस देन का पोर्शन है, और ग्रेटर देन पोर्शन में 16 वोल्ट के इक्वल आ रही है, 16 वोल्ट। और फिर हमारे पास लेस देन का पोर्शन है तो 4.7 कांस्टेंट वोल्टेज की आ रही है। तो हमारे पास इसने नेगेटिव साइड को क्लिप कर दिया है, तो हमारे पास ये नेगेटिव बाइस्ड क्लिपर की एक एग्जांपल सॉल्व हो गई है।